नमस्कार दोस्तों, अब तड़पेंगे वह लोग मिलने के लिए आपको जो लोग साथ नहीं दिए थे। दोस्तों, दुख की टाइम में, आपका इमरजेंसी टाइम में आपका कोई रिलेटिव, आपका फ्रेंड्स, आपके घर वाले भी आपको साथ नहीं दिए थे। दोस्तों, आप मुश्किल से बचे हो, अभी तक आप मरते मरते बचे हो। दोस्तों, आपका लाइफ ऑलरेडी स्पल हो गया था, फिर भी आपका माइंड कंसंट्रेट रख के अभी जिंदा हो, यह बात सच है। दोस्तों, मेष राशि जातक में, क्योंकि मेष राशि जातक इतना प्रॉब्लम से गुजर चुके हो आप। दोस्तों, मेष राशि में एनी टाइम हर मोमेंट दोस्तों दिक्कत ही दिक्कत था, खुशियां का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, क्या करें क्या ना करें, मेष राशि कंप्लीट डिप्रेशन में थे। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक यह 9 महीना में दोस्तों इतना प्रॉब्लम में आप रहे थे, इतना प्रॉब्लम में फंसे थे। दोस्तों, निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था आपको, लेकिन अक्टूबर महीना में मध्यम फल मिला आपको। नवंबर महीना से आपका जिंदगी में जबरदस्त परिवर्तन होगा। दोस्तों, यह बात सच है, 100% सच है। मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, आपको अभी भी बोल रहा हूँ, चैलेंज करके दूसरी पंडित को भी दिखाओ। दोस्तों, यह घटना नहीं बोलेगा तो मैं होगी, वो लोग ऐसा रियलाइज करेंगे हम साथ क्यों नहीं दिए इससे, क्योंकि सक्सेस आपके पास दौड़ के आ रहा है। दोस्तों, आने वाला टाइम में ऐसा सक्सेस मिलेगा आपको, आप यकीन नहीं कर पाओगे, ऐसा सरप्राइज हो जाओगे। दोस्तों, मेष राशि जातक में हर क्षेत्र में नवंबर महीना से आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, चाहे आपका करियर बनाना चाहते हो, आपका धन लाभ का योग बन रहा है, संतान योग है, मेष राशि जातक में आका योग है, बिजनेस में कुल मिलाकर बहुत सारी कैटेगरी में आपका सक्सेस दिखाई दे रहा है, वो भी 100% सफलता के साथ नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, सक्सेस 100% मिलेगा आपको, ऐसा सक्सेस मिलेगा, आपका सक्सेस को देख के आप दुश्मन तो हो जाएंगे कंगाल, उसके साथ साथ आपको जो साथ नहीं दिए थे लोग ऐसा पछताएंगे। दोस्तों, ऐसा रियलाइज करेंगे मन मन में, वो लोग जलेंगे अंदर से अंदर आपका सक्सेस को देख के। दोस्तों, अभी बात कर नवंबर महीना से ऐसा क्या होने वाला है, आपका सक्सेस को देख के आपका दुश्मन, आपको जो लोग साथ नहीं दिए थे वो लोग जलेंगे। दोस्तों, नवंबर महीना से कुल मिलाकर आपको धन लाभ में योग बन रहा है, जबरदस्त, हर तरफ से धन आएगा। दोस्त, तो आप जहां पर पैसा इन्वेस्ट करे थे, क्योंकि मालूम है मुझे पैसा इन्वेस्ट करे थे, पैसा अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, आपको आर्थिक तंगी ज्यादा देखा दिया, वही दूर होने वाला है, सल्व हो जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन, आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर के लिए जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, करियर में जबरदस्त उन्नति दिखाई देगा। दोस्तों, ऑलरेडी करियर में जो लोग सेटल हैं, वो करियर में हाईली इम्प्रेशन बढ़ेगा, उसको सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिलने का चांस है, उसके साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। आप क्या है यह जरूरी नहीं है, आपने क्या है
यह जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है अब मुझे किसी से, बस कुछ लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं। किसी की कद्र करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पर आए भी रो लेते हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वो अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है। इसलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो यह तो हम जानते थे, लेकिन तुम कितना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो, ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता है और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में बस यही समानता होती है कि ना वो उम्र देखती है, ना वक्त देखती है और ना जगह देखती है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पर आए हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। इंसान का बड़पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है। किसी पत्थर दिल इंसान के आगे गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। तुम चलने का हौसला तो करो। दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आलस्य से सावधान रहो। लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय लिया है कि आपके जीवन में सुख, केवल सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशीर्वाद माने और भगवान का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करें। वीडियो को पूरा देखें, हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी ज्योतिषीय आकलन, जोड़, गणित, गुणा भाग लगाया है, तब जाकर हम
आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं, तो बिना समय गवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों कि कम से कम 3 बार कमेंट में जय मां राधा रानी कृपा करो, जय मां राधा रानी की अवश्य लिखना और इंतजार करना। हम कहते हैं कि अगले 48 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर खबर सुनने को मिल जाएगी। माता राधा रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना। दोस्तों, यह बिल्कुल ही फ्री है। बस इतना करने से आप हमारे बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नगीने लेकर आते हैं और आपकी जिंदगी में कई रंग भर देंगे। दोस्तों, हम पूरा जोर लगा रहे हैं, बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी जैसे कि आप कंकर पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं कंकरों में से एक भी कंकर यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरी रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और दोस्तों में जो आपके साथ, वह उसी एक कंकड़ के समान है जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यतीत कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्स की भर्ती में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक अपना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आप लोग अपना बनाकर आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। और आप इतनी अच्छी और सरल इंसान है कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करती है, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समझ में एक ऊंचा कद, रुपए, पैसा, मान सम्मान कमा लेंगे। इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखना है। आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं, ग्रुप में नहीं आते हैं, हरी आप सबके सामने मदद की भीख नहीं मांगते हैं। बस इन्हीं सब बातों से, यानी कि आपकी चाल ढाल तो और तरीके बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं और आप, कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं। हर एक स्थिति में यही होता है। जहां तक आपके पास थोड़ी सी धन दौलत, कामयाबी आ जाए, लोगों की जलन इस हद तक बढ़ जाती है, फिर लोग आपकी कामयाबी देख नहीं पाते हैं, उनके सीने पर सांप लौटने लगता है और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगते हैं। जैसे जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है आपको पीछे खींचने का, नीचे गिराने का। कई बार लोग प्रयास करते हैं और जब आप कामयाब हो जाते हैं, इसका कारण भी आप स्वयं ही है।
क्योंकि जहां आप अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, आप स्वभाव से भले ही भोले भाले होते हैं। आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप तुरंत उन्हें अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं, अपने दिल के राज बता देते हैं। हर सुख दुख में उन्हें शामिल करने लगते हैं। बाद में होता यह है कि लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और आपकी कमजोरी पर हमला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी बात आपको बता रहे हैं उन्हें आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए। एक बार आपने चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है या नहीं। दोस्तों, हमने आपकी राशि के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है। हर बात, हर एक बात सच और सत्य है। आपको उन कार्य पर करना चाहिए पहले ही आपको हमें अपनों से धोखा प्राप्त होता है। दोस्तों, आप जिस पर भी भरोसा करेंगे तुरंत धोखा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। तन्हा रहना नजर होने से कई गुना बेहतर है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। दुख भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आए तो मान लीजिए कि आप जीवन में सफल इंसान हैं। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। आप थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखो तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये हर बात की पहचान हो जाएगी। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो। जो आपका नहीं उसे जाने दो। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोग से जिंदगी होती है, और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। ऐसे लोगों से सदा के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो। उम्मीद इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है,
वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोहभंग होने पर खत्म होती है। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। वह लोग आखिर में छूट जाते हैं जिसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिंदगी में हार जीत चलती रहती है, कभी मोहब्बत में तो कभी सफलता की राह में। जो इंसान मन की तकलीफ को नहीं बता पाते उसे ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप भले ही उसे माफ कर दो, लेकिन आप उस इंसान को दूसरा मौका बिल्कुल मत दीजिए। कभी कभी प्यार का सच्चा मतलब है वह व्यक्ति को छोड़ देना जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जिंदगी में एक सच्चा प्यार मिलना कोई आसान नहीं है, पर जब मिलता है तो वो हर मुश्किल को आसान बना देता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ होना ही है। अगर आपके सपने बड़े नहीं हो रहे हैं तो आपकी सोच बड़ी नहीं है। उस रास्ते पर चलो जो आपके दिल को खुशी देता है, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों ना हो। आज जो करोगे कल उसका असर देखोगे। जरूरी नहीं कि हर किसी को सच्चा प्यार मिले। ऐसे में कई लोग होते हैं जो टूटे दिल के साथ पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। गजब का एहसास होता है एक तरफा प्यार में, ना हार की खुशी और ना इनकार का गम। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जैसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों, याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी छोटी खानी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से हुई जनों से जब आप जाते हैं, छा जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है। स्वास्थ्य आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको गिराने पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको 2 काम करने हैं। पहला काम यह है, आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, बिना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में ही, अर्जुन तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा पर मंडे वाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचना। फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है, तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिया जा। दोस्तों, याद रखो कि जब हम इसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं। ना ही हम ट्रेन में कभी सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है। हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि इसे कौन चला रहा है। बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक गम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है। वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमें मृत्यु के जीवन का हर कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं, जो हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं। कार्य तो करते
कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए। लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाती है? परिणाम तो ईश्वर दे रही है, क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। इतनी सारी बातें हमने आपसे जो कि हैप्पी बातें केवल हम इसलिए से कह रहे हैं कि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है, और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर छोटी सी ज्ञान के दिए को चलाने की विधि। ये कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में खेलता है, और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण है, बिल्कुल एक भरे हुए तालाब के समान हो जाएगा। इसमें कोई लहर नहीं है, फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, और आज हमें तकलीफ है लग रही है, शायद भविष्य में भी हमें बहुत अधिक सुख देने वाली है। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, अब इसको लेकर आए, और डर भी अनजान सभाई आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बताएं। अभी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह की नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में एक उथल का भाव रहेगा, एक द्वंद्व चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है। और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा या नहीं, आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों है कि आप जितनी सकारात्मक है, जितनी सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास की जो लोग हैं नकारात्मक, और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं। यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इस प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी के वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वह भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और झगड़े में ना पड़े, भैंस बाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह अक्सर आपकी नियंत्रण से बाहर रहेंगे। आपको कम समझ में आएंगे और आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी। एक और खास बात दोस्तों की आप पैर में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। किसी चोट के लगने की आशंका है, थोड़ा सा संभल कर रहे दोस्तों आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा, बेचैनी सी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा। तो आप काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करने हैं और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से लेना है और कार्य को भी अपनी गति से करना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी, किसी न किसी कारण की वजह
से ऐसा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन सब नकारात्मक खबरों के बीच में अच्छी खबर यह है दोस्तों कि आपका मन है धर्म कर्म के कार्यों में लग जाएगा। आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा, आस्था जागेगी और आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाने की पूजा आराधना करें। बहुत अच्छी भावना है, आपको यह अवश्य करना ही चाहिए। दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में कई वीडियोस में भी यह बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। हम जितने आप धार्मिक और सात्विक बनकर रहेंगे, आपको उतनी ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है ईश्वर को बहुत प्रिय है। और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे, सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले ले, ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगी। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूँ। फिर तू दुखी हो जाता है तो क्यों ना तू वह कर दो मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100% बैठता। दोस्तों, आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुड़ी है, ईश्वर का नाम लीजिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। जरा या किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। दोस्तों, में मजाक आपको भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है। और आपको हम एक गुप्त बात बता देते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करे कि दोस्तों, आपकी राशि के जातकों पर 100% फिट हो गई है बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे, इसी वक्त वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा। दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है, चाहे आप सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात को, जब आपको समय मिले। आपका दोस्त ईश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है, सारे समय ईश्वर के ही समय होते हैं। तो आपका जब भाव जाग आप करिए रोज एक बार, 24 घंटे में एक बार अर्जी लगाई है। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए, आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से जाएगा, इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा के अंदर। बहुत ही सरल है तो पाए, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि नियमितता बनाकर रखना बहुत कठिन है। लोग नियमित नहीं होते हैं। दोस्तों, 1-2 बार दूध लेने से कोई इंसान ताकतवर थोड़े ही हो जाता है। दूध चाहे 1 गिलास किया जाए, लेकिन रोज पिया जाए नियम से पूरा शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन एक बार यदि आप 2 लीटर दूध पी ले, फिर 10 दिन तक ना पीने से ताकत आ जाएगी। जी नहीं दोस्तों, उस प्रकार आप चालीसा का पाठ नियमित करके तो देखिए। संकल्प ले लीजिए, 21 दिन का ले लीजिए, 4 महीने का ले लीजिए, क्या बुराई है। दोस्तों, हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, तो क्यों नहीं पर मिनट केवल हनुमान जी के कार्य में लगा दे। प्राप्ति के लिए हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे, पर्वत उठाने वाले हैं हनुमान जी। आपका जीवन क्या है, कुछ
भी नहीं जरा सा है। अब आपको को बताते हैं सकारात्मक खबरें जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में घटित होंगे। अब इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में बताते हैं वह खबरें जो आपको पसंद कर देंगे। अगले 48 घंटों में घटित होने वाली ऐसी घटना है जो आपको सुख देंगे। आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपको भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी मदद करेगा। यह दोस्तों आपको किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके व्यापार में बिजनेसमैन नए संपर्क बनेंगे जिससे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद मिलेगी। और यदि रुपए पैसे कोड़ोट लेकर कहीं कोई भी चल रहा था, वैसे आपके अटक गई थी, मिल नहीं पा रही थी, तो अब समय आ गया है कि वह विवाद सुलझ जाएगा। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुके। के साथ ही साथ दोस्तों आपका आपकी प्रेमी या जीवन साथी से बहुत मधुर संवाद होगा, बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा। आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात तो साफ है कि आपका शत्रु आपका दुश्मन है, आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन्न हो रही है उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाती हैं, इससे जुड़ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका शत्रु जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है वह विफल हो जाएगा, उसका आपके ऊपर से मन हट जाएगा, वह कहीं और समस्या में उलझ जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों सकारात्मक नजरिए के साथ यदि आप चलते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र पर आपका वस्व बढ़ेगा, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं, क्योंकि आपके कार्य करने की शैली यानी कार्य करने के तरीके इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली है कि आपके उच्च अधिकारी तो आपसे प्रभावित रहते ही हैं, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगले 48 घंटों में आपको एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा जो आपका मूड ही बना देगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो यह तो सारी बातें थी जो आपके राशिफल से जुड़ी हुई थी, आपके जीवन से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं उस सुंदर स्त्री की जो आपके जीवन में अगले 48 घंटों में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों यह स्त्री आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा भरने का कार्य करेगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी और आपको जीवन से लड़ने का संघर्ष देने वाला है। गृह स्थिति अनुकूल है, अपनी मेहनत और विश्वास से तमाम तरह की परेशानी से राहत पा लेंगे। आप कड़ी मेहनत व परिश्रम से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। घर परिवार के साथ में समय व्यतीत करने से मन प्रफुल्लित रहेगा। व्यवसाय में कड़ी मेहनत और परिश्रम की जरूरत है और इसके द्वारा आप कोई ना कोई उपलब्धि अवश्य हासिल करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील होना संभव है। नई योजनाएं बनेंगी जो कि फायदेमंद रहेंगी। आपका रहन सहन और बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए उपलब्धियों वाला दिन रहेगा। दिन का अधिकतर समय घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने
में तथा सुख सुविधाओं जैसी वस्तुओं की खरीदारी में भी व्यतीत होगा। बच्चों की परेशानियों का समाधान करने में उनकी मदद जरूरी है। घर में रिश्तेदारों के आगमन से मधुर माहौल बनेगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में रहने से आपको बेहतरीन अनुभव मिलेंगे और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने से उम्मीदें और आशाएं सफल रहेंगी। व्यक्तिगत जीवन में चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने की संभावना है, इसलिए प्रयासरत रहे। किसी शुभ तथा धार्मिक कार्य में खर्च करके आपको प्रसन्नता होगी। किसी मित्र की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी और उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। सोच समझकर किसी योजना में पूंजी निवेश करें, अचानक फायदा मिलने के योग्य है, इसलिए अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। आज ग्रह स्थितियां पूर्णतः अनुकूल है। अध्यात्म तथा अध्ययन संबंधी कार्यों में मन लगेगा और मानसिक सुकून भी महसूस करेंगे। सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में भी आपका योगदान रहेगा। अपना वर्चस्व बढ़ाने का यह उत्तम समय है। रुकी हुई व्यावसायिक गतिविधियों में गति आएगी। नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे और फायदेमंद ही रहेंगे। कोई लक्ष्य हासिल होने से मन प्रसन्न रहेगा। घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से निभाएंगे। किसी कीमती चीज की खरीदारी भी संभव है। कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आप अपना कोई लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। रुका का सरलता से पूरा हो जाएगा। धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कार्यों में रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा बना रहेगा। दिन सुखद व्यतीत होगा। कुछ उलझे हुए कार्य व्यवस्थित होंगे। प्रभावशाली लोगों के साथ दोस्ताना संबंध बनेंगे। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहेगी। सफलता दायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है तथा मीडिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होने की संभावनाएं हैं। याद रखिए, एक ग्रह के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जहां शुक्र आपको स्त्री सुख देने वाला है, धन वैभव देने वाला है, वही शुक्र को राक्षसों का गुरु भी कहा जाता है। तो यह राक्षस का है। इसमें कई प्रकार की नकारात्मकता भी भरी हुई है। तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा किसे आकर्षित कर रही है, यह निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। अब आप शायद समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। पहले आप पूरी बात को समझ लेंगे तो आप सारी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट होने लगेंगे। बस यूं ही आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी कह देना बहुसा होता है। दोस्तों, उम्मीद दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल भी पाएंगे। बाकी आप चिंता ना करिए दोस्तों, हम भी यहाँ से जोड़ना हर रोज माँ राधा रानी की हवन में हम आपकी राशि के जातकों की शुभकामना की प्रार्थना करते हैं। माँ राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। माँ राधा रानी के रोज आपके नाम की आरतियां होती है। दोस्तों, आप बस याद रखिए जो हम आपको कह रहे हैं और बातों को डोट समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं
वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। सबको अच्छा समझ लेना है मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिरा होगी, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं। वो तुम नहीं मेरी उम्मीदें थी, जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार बातों से नहीं एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कुछ ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं, यहाँ पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदल जाती है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछुड़ते सब अपनी मर्जी से है। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता, इंसान होता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान बदल ही जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए तो वह गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके।
सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूटकर रह जाते हैं। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है आप सच बोलकर मना कर दो। जिंदगी में फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबे जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना चाहिए। या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। जी दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा और आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। रुपए पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आपको अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा। लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ ही करना है और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपको हम बता दें कि आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। यानी आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें। अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना नाशिक है, या यूँ कहें कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक है इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में कम लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी अभी पसंद नहीं है, जिसका कारण है राहुल। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको राहु के इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि आपको कुछ समय के लिए यानी 7, 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का एक कला पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको नित्य पूजा पाठ करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें या भगवान भोलेनाथ की, और चाहें तो दुर्गा माँ की पूजा करें, जिसकी भी पूजा पाठ
ने आपको अपने माथे पर लाल टीका अवश्य लगाना है। यह राहुल को शांत करता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके ऊपर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहने और पीला प्रसाद चढ़ाएं और महिला प्रसाद ही खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही साथ गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह कामना करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है। यूँ कहें कि राहुल को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां रखनी है कि अपने गुरु का भूलकर भी अपमान न करें, महिलाओं का अपमान न करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।